नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट निकलते ही 2024 का लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। अब बारी है सरकार बनाने का। पर इस बार की इलेक्शन की सबसे अच्छी बात यह रहा कि इस बार ईवीएम बेचारी पर किसी प्रकार का कोई बदनामी नहीं दिया गया। कोई भी दल ईवीएम को इस बार बदनामी नहीं की। ईवीएम बेचारी की इज्जत पर कोई आंच नहीं आई। इस इलेक्शन में सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी के नेता लोग जो 400 पार के नारा लगा रहे थे, उनको बहुत निराशा हुई और 290 के आसपास ही सिमट गए। वही दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन वाले भी 295 का गीत गा रहे थे, वो लोग भी 230 के आसपास ही सिमट गए। बहुमत किसी को नहीं मिला। लेकिन अब एनडीए दावा कर रही है कि इस बार वो सरकार बनाने जा रही है, पर इस सरकार बनाने में एन फैक्टर की वजह से दिक्कत हो सकती है। एन फैक्टर मतलब नीतीश और नायडू। दरअसल किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 प्लस का आंकड़ा जरूरी होता है। एनडीए को कुल मिलाकर 290 सीट मिला है। एनडीए में शामिल तेलुगु देशम पार्टी को यानी चंद्रबाबू नायडू को 16 सीट मिला है। वही जेडीयू यानी नीतीश को 12 सीट मिला है। एनडीए में तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू दोनों शामिल है। दोनों को मिलाकर 28 सीट बनती है। अगर एनडीए में से ये दोनों पार्टी हट जाती है तो फिर एनडीए के पास लगभग 262 सीट बचेगा। इसका मतलब यह है कि एनडीए सरकार नहीं बना पाएगा। एनडीए के लिए दिक्कत की बात यह है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही पलटू टाइप के हैं। कहाँ जाए वह किसी को नहीं पता। वह किस पार्टी के साथ कब पलटी मार देंगे वह कोई नहीं जानता। इसीलिए नीतीश कुमार के लिए एक बात कहा जाता है कि वह सबके हैं और किसी के लिए भी नहीं है। पर देखिए आगे क्या होता है। वैसे एनडीए कह रही है कि 8 तारीख को वह सरकार बनाने जा रही है और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी एज ए प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। इस बार का लोकसभा का चुनाव में कई तरह का रोचक डाटा सामने आई है। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी इस बार बनारसी सीट से विजय हुए हैं। 2019 में लगभग उन्होंने 4 लाख से ज़्यादा के वोटों के अंतर से जीते थे। वही 2024 में उनका वोटों का अंतर बहुत कम गया है। इस बार उन्होंने 1.5 लाख के अंतर से ही विजय पाए हैं। वही राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी इस बार 2 जगह से खड़े हुए थे। एक उत्तर प्रदेश के रायबरेली से और दूसरी केरल के वायनाड से। और राहुल गांधी दोनों जगह से जीते। रायबरेली से उन्होंने बीजेपी के नेता दिनेश प्रताप सिंह को करीब 3,90,000 वोटों से हरा दिए। वही दूसरी तरफ राहुल गांधी केरल के वायनाड से सीपीआई के उम्मीदवार को 3,60,000 वोटों के अंतर से हराए। अगर सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर की बात करें तो इस बार इंदौर के सांसद शंकर लालवानी को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने लगभग 11,72,000 के वोटों के अंतर से विजय प्राप्त की है। वही दूसरी नंबर पर बात करें तो इस बार असम के धुबरी से रकीबुल हुसैन है, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। इन्होंने करीब 10,12,000 वोटों के अंतर से विजय प्राप्त किए हैं। और तीसरे नंबर की बात करें तो इस बार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। शिवराज सिंह ने इस बार कांग्रेस के नेता प्रताप भानु शर्मा को 8,20,000 वोटों के अंतर से हरा दिए हैं। चौथे नंबर पे अमित शाह जी रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस के नेता को लगभग 7,44,000 के वोटों के अंतर से हरा दिए हैं। वही 2024 के लोकसभा का चुनाव में कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे उम्मीदवार केवल 48 वोट से हार गए। यह घटना हुई है बम्बई के नॉर्थ वेस्ट की सीट पर। वहां पे शिवसेना के शिंदे गुट के रविंद्र वायकर ने शिवसेना के ही उद्धव गुट के अमोल गजानन को मात्र 48 वोटों से हरा दिए। खैर जो भी हो, चुनाव है, चुनाव में तो हार जीत लगा ही रहता है। कोई भी उम्मीदवार अगर चुनाव में उतरे हैं तो या तो उन्हें हार होगी या तो जीत होगी। इन्हीं बातों के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।